Assalamu alaikum class. I am Tahira, your English teacher. Hope you all are doing well. Today we are going to start unit number 4, that is first aid. Please open page number 37 of your book and start reading with me. But before starting the unit, make sure that you all are holding pencils in your hands in order to underline the difficult words on your book and to write their meanings. इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मतलब है शुरू में दी जाने वाली मदद। एड मदद, फर्स्ट पहली यानी पहली मदद। छोटे मोटे हादसात की सूरत में घर पर ही जो मेडिकल असिस्टेंस दी जाती है उसको फ़र्स्ट एड बोलते हैं। और खुदा न खास्ता बड़े हादसात की सूरत में मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचने तक सस्टेन करने के लिए उसको जो तिब्बी इमदाद दी जाती है वो फ़र्स्ट एड कहलाती है। अब अपना सबक शुरू करते हैं। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ्स। वी ऑल नीड, हम सबको ज़रूरत होती है। वी ऑल नीड, हम सबको ज़रूरत होती है। वी ऑल नीड, हम सबको ज़रूरत होती है हेल्प, मदद की। एट टाइम्स, कभी ना कभी इन आवर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगियों में। हम सबको अपनी ज़िंदगियों में कभी ना कभी मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स, कभी कभार। समटाइम्स, कभी कभार। वी मे हैव एक्सीडेंट्स। वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हमारे साथ हादसात हो सकते हैं। हमारे साथ हादसात हो सकते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। गेट हर्ट, ज़ख्मी हो सकते हैं। कभी कभार हमारे साथ हादसात हो सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। When we are injured, जब हम ज़ख्मी होते हैं। और suddenly या अचानक, become unwell, अचानक बीमार हो जाते हैं। unwell, बीमार होना। जब कभी हम ज़िंदगी में ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार हो जाते हैं, we need someone, तो हमें किसी की ज़रूरत होती है to help us, कि वो हमारी मदद करे। someone, कोई ऐसा शख्स। someone, कोई ऐसा शख्स। who knows, जो जानता हो what to do, कि क्या करना है। कोई ऐसा शख्स जो ये जानता हो कि क्या करना है। it is the temporary, it is the temporary, ये आर्जी। and immediate और फौरी, ये आर्जी और फौरी तौर पर दी जाने वाली हेल्प, मदद है। फर्स्ट एड आर्जी तौर पर और फौरी तौर पर दी जाने वाली मदद है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बर वक्त मदद। टाइमली, बर वक्त, असिस्टेंस, मदद। ये बर वक्त मदद कंप्राइजिंग, मुश्तमिल है। कंप्राइजिंग, मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा तिब्बी महारतों पर। मेडिकल, तिब्बी टेक्निक्स, महारतें। एज मोस्ट क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है टू द विक्टिम, मरीज़ के लिए। एंड इज़ ऑफन, और है अक्सर। ऑफन, अक्सर। लाइफ सेविंग, ज़िंदगी बचाने वाली, और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती है। एनी ले पर्सन, कोई भी सादा शख्स, कोई भी आम शख्स। कैन बी ट्रेंड, महारत हासिल कर सकता है। टू एडमिनिस्टर, इंतज़ाम करने की। फ़र्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद को, यानी कोई भी आम शख्स ये महारतें सीख कर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे सकता है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट। दिस फर्स्ट एड, ये फ़र्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, कैन बी कैरिड आउट, सरंजाम दी जा सकती है, मुकम्मल की जा सकती है। यूजिंग, इस्तेमाल करके। मिनिमल, थोड़े से थोड़े। इक्विपमेंट, सामान, थोड़े से सामान को इस्तेमाल करके ये तिब्बी इमदाद दी जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म। रेंजेस फ्रॉम, जाता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है। टेकिंग केयर ऑफ कट्स, कि वो ज़ख्मों की देखभाल करें। टेकिंग केयर, देखभाल करना। ऑफ कट्स, ज़ख्मों की। एंड टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, इन कट्स की, इन ज़ख्मों की देखभाल करने से
डील करना, निपटना किसी के साथ, अनकॉन्शियस बेखबर या बेहोश, विक्टिम शिकार के साथ। यानी ये फ़र्स्ट एड नॉलेज जो है इसकी पहुंच एक सादा ज़ख़म की देखभाल से लगकर एक बेहोश मरीज़ को होश में लाने तक है। ये इस पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज के मानी और उसका तर्जुमा। दूसरा पैराग्राफ है कट्स एंड स्क्रैप्स। कट्स ज़ख़म एंड स्क्रैप्स और ख़राशें। कट्स एंड स्क्रैप्स। हैंडलिंग, हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स, निपटना, हैंडलिंग निपटना माइनर छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हादसात से, एट होम घर पर, और ऑन द रोड या सड़क पर, डेवलप्स को पैदा करता है या बढ़ाता है या नशोनुमा करता है, अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी हालात से निपटने की सलाहियत का। यानी हंगामी हालात में अपने आसाब को बरकरार रखने के लिए ये तिब्बी इमदाद सीखनी ज़रूरी है। दिस में प्रिपेयर पीपल, ये हो सकता है कि लोगों को तैयार करे, ये तैयार भी कर सकती है, टू टैकल निपटने के लिए, विद अनएक्सपेक्टेड गैर मतवक्को जिनकी हम तवक्को नहीं कर रहे होते, एमरजेंसीज हंगामी हालात, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस बड़े एतमाद के साथ। इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसी भी शख्स को गैर मतवक्को हादसात से एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार करती है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, छोटे मोटे ज़ख़म और ख़राशें, यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम, यूजुअली आमतौर पर डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम, उन्हें हस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी को छोटे मोटे ज़ख़म और ख़राश आ जाती है तो उसको आम तौर पर इमरजेंसी रूम में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ताहम प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल, जो मुनासिब देखभाल है वो ज़रूरी है। प्रॉपर केयर देखभाल एसेंशियल ज़रूरी है, टू एवॉइड बचने के लिए, इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस, के ज़ख़म का बढ़ जाना, ज़ख़म का ख़राब हो जाना, इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशन या दूसरी पेचीदगियों से। यानी किसी भी ज़ख़म की ख़राबी या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए ये तिब्बी इमदाद ज़रूरी होती है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू, जो मंदरजा झैल, फॉलोइंग मंदरजा झैल, गाइडलाइंस रहनुमाइयाँ, कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस, आपको तैयार कर सकती है कि क्राइसिस से निपटना, किसी इमरजेंसी से निपटना, किसी हंगामी हालात से निपटना, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और उन सब की हिफाजत करना, ख्याल रखना। Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. Yet ताहम proper care is essential, जो मुनासिब देखभाल है, प्रॉपर केयर मुनासिब देखभाल, इज़ एसेंशियल वो लाजमी है, ज़रूरी है, टू एवॉइड बचने के लिए, इन्फेक्शन ज़ख़म की ख़राबी को इन्फेक्शन बोलते हैं, और अदर कॉम्प्लिकेशंस या दूसरी पेचीदगियों से, यानी ज़ख़मों के बिगड़ने या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब हिफाजत की ज़रूरत है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। फॉलोइंग गाइडलाइंस मंदरजा झैल हदायत कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस, कैन हेल्प यू आपकी मदद कर सकती हैं, टू हैंडल क्राइसिस उस हंगामी हालत से निपटने में, एंड टेक केयर ऑफ ऑल और उस सब की हिफाजत करने में। ये पैराग्राफ नंबर 2 के मुश्किल अल्फाज, उनके मानी और तर्जुमा। अब तीसरा पैराग्राफ है स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, जो छोटे ज़ख़म और ख़राशें होती हैं, यूजुअली आमतौर पर स्टॉप ब्लीडिंग
ان میں خون رک جاتا ہے on their own اپنے آپ, on their own اپنے آپ. if they don't اگر نہیں رکتا, اگر ان میں سے خون بہنا نہیں رکتا, اپلائی کریں, اس پر ڈالیں. جینٹل نرم, پریشر دباؤ, تو ایک نرم سا دباؤ ڈالیں ود اے کلین کلاتھ, ایک صاف کپڑے کے ساتھ اور بینڈیج یا پٹی کے ساتھ. ہولڈ دا پریشر, قائم رکھیں, پکڑ کر رکھیں اس دباؤ کو, کنٹینیوسلی لگاتار, فار 20 to 30 seconds 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے. اینڈ اف پاسبل اور اگر ممکن ہو, اینڈ اف پاسبل اور اگر ممکن ہو, ایلیویٹ اونچا کر دیں دا وونڈ زخم کو, یعنی جہاں سے خون بہہ رہا ہے جسم کے اس حصے کو اونچا کر دیں. ڈونٹ کیپ چیکنگ ٹو سی, ڈونٹ کیپ چیکنگ ٹو سی, اس کو بار بار مت دیکھیں. ڈونٹ کیپ چیکنگ, چیک نہ کرتے رہیں اس کو, ٹو سی یہ دیکھنے کے لیے اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ کہ خون رکا ہے یا نہیں. بیکاز دس میں ڈیمیج اور ڈسلوج, ڈیمیج کسی چیز کا تباہ ہو جانا, برباد ہو جانا, خراب ہو جانا. ڈسلوج جو اس کے اوپر ایک لوتھڑا سا بنتا ہے اس کے ٹوٹنے کو ڈسلوج بولتے ہیں. ڈسلوج دا کلوٹ, یا اس لوتھڑے کا جو خون جمنے کی وجہ سے چھوٹا سا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے, کلوٹ بن جاتا ہے, اس کو ڈسلوج کر دینا, اپنی جگہ سے ہٹا دینا یا توڑ دینا. دیٹ از فارمنگ, جو بن رہا ہے اس لوتھڑے کو توڑ دینے کا باعث بنے گا, بار بار اس کو دیکھتے رہنا جو لوتھڑا بنا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے بلیڈنگ رکتی ہے. اینڈ کاز بلیڈنگ ٹو ریزیوم, ریزیوم کا مطلب ہے جاری رہنا. کاز وجہ بن سکتا ہے بلیڈنگ خون بہنے کی, ٹو ریزیوم کہ وہ جاری رہے, خون بہنا جاری رہے. اف بلڈ اسپرٹس اگر خون پھوٹتا ہے, لائک پھوٹ پڑتا ہے, زیادہ مقدار میں نکل رہا ہے, اور کنٹینیوس یا جاری رہتا ہے, کنٹینیوس یا جاری رہتا ہے. فلوئنگ بہنا, فلو بہنا, آفٹر کنٹینیوس پریشر لگاتار دباؤ کے بعد بھی وہ بہنا جاری رکھتا ہے. سیک میڈیکل اسسٹنس, تو تلاش کریں, سیکھ تلاش کریں میڈیکل اسسٹنس, طبی امداد. اگر خون اس پریشر کے باوجود بھی بہنا نہیں رکتا تو طبی امداد حاصل کریں. یہ پیراگراف نمبر 3 کے مشکل الفاظ اور اس کی ٹرانسلیشن, ترجمہ اس کا. اب پہلے پیراگراف کے اگینسٹ ایک کوشچن آیا تھا کہ واٹ از امپورٹنس آف نالج آف فرسٹ ایڈ ان کرائسس مینجمنٹ, یعنی ہنگامی حالات میں فرسٹ ایڈ نالج کی کیا اہمیت ہے. یہ پیراگراف نمبر 1 کے اگینسٹ جو ہے یہ کوشچن آیا ہوا تھا. تو اس کا آنسر ہے دا نالج آف فرسٹ ایڈ از ویری امپورٹنٹ. جو نالج ہے فرسٹ ایڈ کا دیٹ از ویری امپورٹنٹ, بہت زیادہ اہم ہے. اٹ ہیلپس ون ڈیل سم کرائسس پراپرلی, یہ مدد کرتا ہے ون کسی ایک شخص کی, ڈیل سم کرائسس کہ وہ نپٹ سکے کسی ہنگامی حالات سے پراپرلی, مناسب طریقے سے. تھرو دس نالج, اس نالج کے ذریعے وی کین پرووائڈ ٹیمپریری اینڈ امیڈیٹ ہیلپ ٹو دا وکٹم, ہم مہیا کر سکتے ہیں, پرووائڈ کر سکتے ہیں ٹیمپریری, عارضی, اینڈ امیڈیٹ اور فوری ہیلپ ٹو دا وکٹم, مریض کی مدد. آج کے لیے 3 پیراگرافس کافی ہیں. اسٹوڈنٹس, امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. اس کا ترجمہ اور اس کے مشکل الفاظ اچھے سے یاد کر لیجئے, اور اس پیراگراف کوشچن کو بھی اچھے سے یاد کر لیجئے. اللہ حافظ.